फ्रेंड्स, अगर आपके जनपद में जल्दी ही या कहीं निकटवर्ती जनपदों में किसी रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है और आप उसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने जनपद के रोजगार विभाग में जाकर पंजीकरण कराना होगा। या आप वहां नहीं जाना चाहते तो जन सेवा केंद्र से या घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से पंजीकरण करा सकते हैं। और पंजीकरण कराने के उपरांत रोजगार मेले में भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और उसकी प्रक्रिया क्या है वो हम आज समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सेवा योजना आपको अपने गूगल में डालना होगा। सेवा योजना यानी रोजगार विभाग का ही दूसरा नाम सेवा योजना विभाग होता है। आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। रोजगार संगम में जाएंगे। इसमें जो पहले नंबर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको जूम करते हैं। इसमें जाएंगे आप दोस्तों। अगर आप पुराने यूजर्स हैं तो इसमें अपना यूजर आईडी वगैरह भर देंगे, या अगर आप नए हैं तो इसमें आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू यूजर्स का, इसमें क्लिक करेंगे और अपना यूजर आईडी वगैरह बनाएंगे। दोस्तों, इसको जूम करते हैं। जूम करने के बाद इसमें अपना नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे। दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसे होने चाहिए जो कभी इस साइट पर यूज न हुए हो, यानी बिल्कुल फ्रेश मोबाइल और ईमेल आईडी हो। यूजर आईडी में आप जो अपने मोबाइल नंबर दिया था वही भरेंगे। और पासवर्ड में आपको इस तरीके से पासवर्ड भरना होगा, यानी जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए, बाद के स्मॉल। फिर इस तरीके से आप @ कोई संख्या डाल सकते हैं। नीचे जाएंगे, पासवर्ड दोबारा डालेंगे, कैप्चा भरेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर कैप्चा भरेंगे और ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ भरेंगे, प्रविष्टि करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब हमें अपनी प्रोफाइल बनानी है इस साइट पर। इसमें हमें अपनी सारी जानकारी भरनी होगी और ये जो जानकारी है 8 बिंदु में है। इसमें जो पहले नंबर का बिंदु है उस पर क्लिक करेंगे। उसमें हमारा पूछेगा हमसे कि हम पहले से पंजीकृत है या नहीं, जो कि हम नहीं अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो नहीं करेंगे। और फिर पेज में जो नीचे है उसमें अपना नाम भरेंगे। नाम भरेंगे, हिंदी में नाम भरेंगे, पुरुष महिला ट्रांसजेंडर क्या है उसमें भरेंगे। अपनी फिर वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, पिता का नाम हिंदी अंग्रेजी में, माता का नाम, धर्म वगैरह। और इसमें फिर यहाँ जो है आपका वर्ग कौन सा है। अगर आप पिछड़ा जाति या किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो इसमें संख्या भी पूछेगा, प्रमाण पत्र संख्या। फिर इसमें ये पूछेगा कि आप किसी आरक्षित श्रेणी के हैं तो भर देंगे। और उसके बाद अगर विकलांगजन है तो फिर प्रमाण पत्र संख्या पूछेगा आपसे। फिर इसमें अपने जनपद का नाम वगैरह भरेंगे। फिर इसमें विशिष्ट पहचान पत्र में आप कि क्या आईडी क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह खुलकर आ जाएगा। और फिर उसका बाद में आपसे संख्या नंबर पूछेगा, वो भरेंगे। आप विदेश में करने के इच्छुक है तो हाँ कर दीजिए। उसमें फिर विदेश के नाम नीचे आ जाएंगे, आप उसमें वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं किस विदेश में आप नौकरी करना चाहते हैं। फिर चूज फाइल पर अपना फोटो, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद यहाँ जाएंगे और फिर जो हमारा गैलरी में फ़ोटो सेव होते हैं, गैलरी पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फ़ोटो है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ फ़ोटो आ जाएगा। अगर दोस्तों कभी ये कहता है कि आपका फ़ोटो एक निर्धारित MB से साइज से ज़्यादा है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि फ़ोटो कम साइज में कैसे करते हैं, आप उसको देख सकते हैं। इतना करने के बाद फिर फोटो अपलोड पर दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे। पहले चूज पर किया था, ये फोटो आ गया। फिर फोटो अपलोड पर क्लिक करेंगे तो फोटो हमारा अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद फिर वापस जाएंगे। तो जो पहले नंबर की हमारी जानकारी है प्रोफाइल पे वो भरी गई। अब संपर्क पर क्लिक करते हैं तो हमारा पता भरवाएगा, आप गाँव के हैं, शहर के हैं, प्रदेश वगैरह ये सब इसमें भरेंगे। नीचे जाएंगे पेज में तो इसमें पिन कोड, पत्राचार का पता, आप कहाँ रहते हैं, ये भरवाएगा। और फिर जो है नीचे सुरक्षित पर क्लिक करेंगे, फिर वापस जाएंगे। तीसरे नंबर पे शारीरिक, इसमें हम अपनी लंबाई चौड़ाई वगैरह पूछता है, वजन पूछता है, ये सारी चीज़ें वो है भरवाता है। क्योंकि कुछ नौकरियां हमारी ऐसी होती है जिसमें जैसे गार्ड वगैरह की कुछ नौकरी होते हैं, इस तरीके में लंबाई चौड़ाई शरीर की देखी जाती है, तो वो सब भरवा रहा है। और फिर इसमें अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता का विवरण इसमें देंगे, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो दिव्यांगजनों को नौकरी प्रीफर करती है, कुछ नहीं भी करती तो, और कुछ करती है तो किस तरीके जो दिव्यांगता होती है उसको नौकरी देगी। तो इसमें सब तरह का आपको भरना होगा। विकलांगता कहीं की है, क्या है, विकलांगता का प्रतिशत वो डालना होगा। अगर प्रमाण पत्र संख्या है तो हाँ कर देंगे, वह प्रमाण पत्र संख्या पूछेगा तो आप उसको इसमें भर देंगे, सुरक्षित कर देंगे। फिर चौथा नंबर शैक्षिक योग्यता।
उसमें आप अपनी शैक्षिक योग्यता भर देंगे। और जो आपकी अगर 12वीं 10वीं से ऊपर की शैक्षिक योग्यता है तो उसमें अपनी शैक्षिक योग्यता भी आप जोड़े, उसमें सब कुछ अपना आपको विवरण भरना होगा क्लास टू क्लास, उसमें भर देंगे आप इस तरीके से और फिर वापस जाएंगे। चौथे नंबर भाषा ज्ञान, आप क्या क्या भाषा जानते हैं, पढ़ना लिखना बोलना चारों जानते, अगर आप इसमें क्लिक करेंगे, अगर हिंदी इसमें सारी लैंग्वेज खुलकर आ जाएगी, उसका चयन कर लेंगे आप, उसको बोलना लिखना पढ़ना कैसे कैसे जानते हैं, प्रभात तरीके से बोल लेते हैं तो उसमें क्लिक कर देंगे, सुरक्षित कर देंगे, वापिस जाएंगे। इसमें वापिस जाने के बाद जो है फिर कौशल, यानी आपको कोई आपने ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, टेक्निकल कोर्स किया है तो आप उसमें भर देंगे, उसमें नाम दे देंगे, संस्थान वगैरह का नाम। फिर वापस जाएंगे। इसमें कार्य अनुभव, यानी आपको पहले कोई किसी का अनुभव रहा है नौकरी का, या आपने कुछ कहीं कुछ जैसे आप टीचर्स है कहीं कोई पढ़ाया वगैरह इस तरीके का, वो आप इसमें भर देंगे। अगर आपका अनुभव है तो उसमें आप भर दीजिए। फिर इससे आगे कॉलम आता है वरीयता, यानी वरीयता का मतलब आप किस तरह की नौकरी करना चाहते हैं, पसंद है आपकी किस क्षेत्र की नौकरी, उसमें किस टाइप की नौकरी। अगर मान के चलो ये क्षेत्र की नौकरी आप पसंद करते हैं तो नौकरी की इच्छा उसमें आप ऊंचे लेवल की नौकरी या नीचे लेवल की, तो इस तरीके से भर सकते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं नहीं तो उसमें आप भर देंगे। अच्छा, वेतन सीमा, किस तरीके की वेतन सीमा को आप वरीयता देना चाहेंगे, 10,000 तक की नौकरी, 20,000 तक की, तो उसमें आप समस्त भी भर सकते हैं या कोई सीमा का नाम भी दे सकते हैं। आप जिले से बाहर नौकरी करना चाहते हैं तो हाँ भर दीजिए। फिर पूछेगा कि जिले से बाहर कहाँ नौकरी करना चाहते हैं, किन जनपदों में, वह भर दीजिए, उसको सुरक्षित कर दीजिए। दोस्तों प्रोफाइल बड़ी है लेकिन आसान है, उसे आप आराम से भर सकते हैं। फिर अंत में घोषणा, घोषणा में आएगा कि अभी तक आपने ये जानकारी भरी है। अगर इसमें आप कोई कॉलम छोड़ देते हैं तो वहाँ क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसमें कुछ कॉलम ऐसे भी है, अगर आप अनुभव वगैरह और नौकरी वरीयता या कुछ कॉलम उसमें नहीं भी भरना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें होती है वो आपको भरनी ही पड़ेगी। इसमें अनुभव टाइप आप इसमें छोड़ सकते हैं, अन्य कौशल भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से फिर बाद में हम इसमें इसको सुरक्षित कर लेंगे। सुरक्षित करने के बाद दोस्तों इसमें एक ये दिख रहा है आपको, एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। इसको जूम करते हैं, जूम करने के बाद देखेंगे जिला संयोजन कार्यालय, यहाँ फोटो आ जाएगा जो भी हमारा यूजर्स हैं, और उसमें उसका जन्म तिथि, पंजीयन संख्या जो मेन होती है, पंजीयन संख्या और यूजर संख्या सब कुछ आ जाएगा उसमें। और जो हमारा पंजीकरण होता है 3 साल तक के लिए वैध होता है, यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों जो पेज है इसको जो है हम जन सेवा केंद्र से प्रिंट करवा कर निकलवा सकते हैं। और यह पेज बहुत अहम है, इस पेज को लेकर हमें रोजगार मेले में जाना होगा। अच्छा दोस्तों, इसमें दूसरा प्रोफाइल प्रिंट, जो हमारी 8 बिंदु की प्रोफाइल थी, आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, उसको भी निकलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेन नहीं है, ज़्यादा मेन यही है, इसी को लेकर आपको रोजगार मेले में जाना होगा। फिर दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, वापिस जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ साइड में कॉलम है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ 3rd नंबर का नौकरी के लिए आवेदन करें। दोस्तों रोजगार मेले में जाने से पहले तो आपको पंजीकरण करना है। पंजीकरण करने के बाद जो रोजगार मेला लग रहा है उसमें भी ऑनलाइन आवेदन करना है। अब वह प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे, इस पर क्लिक। इसमें किस तरह की नौकरी आप पसंद करते हैं, आउटसोर्स, प्राइवेट, सरकारी या रोजगार, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आउटसोर्स नौकरियां निकल कर आ जाएगी। रोजगार मेले पर इस पर क्लिक करेंगे तो रोजगार मेले की नौकरी, क्योंकि रोजगार मेले से संबंधित बात हो रही है तो इसमें रोजगार मेले पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो नीचे पेज हमारा ये इस तरह से खुलकर आ जाता है। इसमें वेतन सीमा भरवाएगा कि रोजगार मेला में किस तरह की वेतन सीमा आप चाहते हैं नौकरियों में, तो आप इसमें जहाँ तक है समझते इसमें डालिए। इसमें ऐसा कोई कैटेगरी वगैरह ज़्यादा मत बनाइए, ज़्यादा फिल्टर मत कीजिए इसको। फिर इसमें सेक्टर भी समझते डाल दीजिए। अच्छा दोस्तों, जो इसमें ये कॉलम है जिला, ये मेन है, क्योंकि रोजगार मेला हमारे जनपद में लगने जा रहा है, तो हमें इसमें, या कोई जैसे शामली के पास बागपत है, अगर बागपत में कोई मेला लगने वाला है तो बागपत भी डाल सकते हैं। तो चूंकि हमारे जनपद में लगने जा रहा है तो हमने इसमें शामली डाला, योग्यता में समझ डालेंगे, और यह इतना करने के बाद खोजेंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं नो रिकॉर्ड फाउंड आया। क्योंकि अभी तक यह घोषणा हुई है कि जल्दी ही रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है, अभी तक तिथि वगैरह घोषित नहीं हुई, यानी जो कंपनियां थी उन्होंने अभी तक ऑनलाइन हिस्सा नहीं लिया है, क्योंकि जो रोजगार अधिकारी होता है उसने उनको इनवाइट कर दिया और धीरे धीरे कंपनियां आती रहेगी और यहाँ शो होती रहेगी।
ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम चलिए देखते हैं, एक अन्य जनपद की बात करते हैं। हमने इसमें शाहजहाँपुर डाला तो खोजेंगे तो तुरंत नीचे कंपनियां निकल कर आ गई। शाहजहाँपुर में जो है कुछ कंपनियां आ रही है जो हमें नौकरी दे सकती है, जो हमने प्रोफाइल ऊपर क्रिएट की उस आधार पर। तो दोस्तों हम शाहजहाँपुर की बात करते हैं। अगर वहाँ हम रोजगार मेले में आवेदन करना चाहते हैं तो तरह तरह कंपनी खुलकर आ गई, और अगर हम इस कंपनी में आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर यहाँ आवेदन करे पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही तुरंत हमारा आवेदन हो जाएगा। देखिए आप आवेदन पे क्लिक किया और ऊपर जो है इस तरीके से आ जाएगा, आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया। ओके करते ही सुरक्षित हो जाएगा। इसका प्रिंट निकलवाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसमें जो हमने ऊपर प्रोफाइल में जानकारी भरी वह इतनी अच्छी एक तकनीकी सुविधा होती है इसमें कि हमें अलग से कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ता। आवेदन करे पर क्लिक करते ही उस कंपनी के लिए हमारा आवेदन हो जाता है ऑनलाइन। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ जाता है योर प्रोफाइल इज नॉट वेरीफाइड, यानी क्या है कि वो अभी हमारी जो है पोर्टल पर नहीं गई है। तो घंटे 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद यह हमारी प्रोफाइल पंजीकरण और क्रिएट हो जाती है आईडी, तो यह हो जाता है, यह आवेदन हो जाएगा उसमें। और दोस्तों इसमें जब आप अगर मान के चले हमने इसमें आवेदन किया इस कंपनी में, रिक्ति विवरण में जब आप जाएंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ जाएगा फला फला तारीख में इस दिनांक में यहाँ रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। तो आपको वहाँ अपना जो प्रिंट आउट है जिस पर पंजीकरण संख्या लिखी हुई है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वह लेकर आपको मेले में जाना होगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों, जो शामली जनपद का इसमें दिख रहा था आपको, उसमें आपको रोजाना देखते रहना होगा। जैसे ही कंपनी प्रतिभाग करना शुरू कर देगी उसमें आपको नीचे कंपनियां शो होती दिखाई शुरू हो जाएगी और उसमें आप आवेदन करते जाएंगे। और जैसे मान के चलो 10 तारीख में मेले का आयोजन शामली में होने वाला है, तो 9 तारीख तक अपनी प्रोफाइल चेक करते रहेंगे और उसमें देखते रहेंगे कंपनियों की संख्या बढ़ी या नहीं। उसमें शामली डालेंगे और खोजे पर क्लिक करते जाएंगे तो कंपनियां उसमें बढ़ती जाएगी, और जो कंपनी हमारी प्रोफाइल के आधार पर नौकरी देना चाहती है वो उसमें सारी खुलकर आ जाएगी। जरूरी नहीं जो 10 की 10 कंपनी, मान के चलो 10 कंपनी शामली में आ रही है वो सभी उसमें शो होगी। वो उसमें कंपनी वही शो होगी जो हमें नौकरी देना चाहेगी, जिस आधार की हमारी पढ़ाई लिखाई है, जो प्रोफाइल में हमने डाली है, तो उस तरह की कंपनी खुलकर आ जाएगी। उस पर आप क्लिक कर लेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर नियत स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यही प्रक्रिया थी। और अगर फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिए, और नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप चैटिंग कर सकते हैं। जल्दी ही अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। ओके बाय।